वो इमली नहीं है जिस सुम्बुल को मैं जानता हूं। जो सब बोल रहे हैं ना कि रोंदड़ू है, रो रही है, तो उसमें क्या गलत है? पर किसी की भी फैमिली मेंबर को ऐसे अलाउड नहीं होता है कि वो ऐसे 20 सीजन में आके कुछ बोले किसी को। शालीन के साथ सुम्बुल का रह के एक चीज और नुकसान हो रहा है, वो घर के बाकी लोगों के साथ नहीं जुड़ पा रही है। टीना एज अ कैरेक्टर इन बिग बॉस बहुत मैनिपुलेटिव है। वहाँ पे आप अफेयर या फिर शादी और ये सब करने नहीं गए, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, मुंह तोड़ दो, जो कुछ बोले मुंह तोड़ दो। हाय, आई एम राजश्री रानी एंड आई एम गौरव मुकेश एंड यू गाइस आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड स्पाई। वेलकम ऑन बॉलीवुड स्पाई, टेलीविजन की क्यूटेस्ट कपल। वेल, बिग बॉस को आई थिंक काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं आप, इसीलिए हम आपके पास आए बिकॉज आप के साथ जो काम कर चुकी है सुम्बुल यानी कि इमली, वो भी शो में है। तो किस तरह से, कितना मज़ा आ रहा है आपको टू वॉच सुम्बुल? और पहले ये पूछना चाहेंगे कि सुम्बुल नेचर वाइज कैसी है? और भाई तुम बताओ। एक्चुअली सुम्बुल, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ सुम्बुल की वजह से मैं देख रहा हूँ इस बार। इससे पहले इनको पसंद है बिग बॉस, ये बहुत मैं तो देखती थी। और सुम्बुल की बात करूँ तो पहले जो सुम्बुल यहाँ की इमली थी वो इतनी बातूनी, इतनी मस्ती खो, चुलबुली, एकदम चुलबुली, उछलती कूदती हंसती गाती। और जब पता चला था कि वो बिग बॉस जाती तो बहुत एक्साइटेड था। हमको लगा चलो, जो क्योंकि एक कैरेक्टर आपका दिखाई देता है जब आप कोई शो कर रहे हैं, जो लाइन से लिखी हुई आ रही है आप उतना ही बोलते हो, रियल आप नहीं दिखते, रियल नहीं दिखते। ये जानकर खुशी हुई थी कि चलो इमली बिग बॉस जा रही है कि लोग अब उसकी हरकतें और उसकी शैतानी नोटिस करेंगे, देखेंगे, सब नोटिस करेंगे। बट मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि जिस तरह से इमली वहाँ खेल रही है, वो कहीं ना कहीं वो इमली नहीं है जिस सुम्बुल को मैं जानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। जितना हम देख रहे हैं इधर 2-3 दिन में, वो थोड़ी सी चेंज हुई है, लोगों के साथ बैठ रही है, बातें कर रही है, और ये बात कर रही है। ठीक है कि अननोन लोग हैं सब एक साथ, तो मेरे ख्याल से उसके साथ बस यही हुआ है कि उसको थोड़ा टाइम लगा है। बाकी वो, क्योंकि हम भी शूट करते करते दिन रात 12-12 घंटे, 14-14 घंटे साथ में, तो शायद वो खुल गई थी, तो शायद वक्त लग रहा है। बट पिछले 3-4 दिन से इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत दिखा है, बट थोड़ी सी निराशा तो है मुझे। रीज़न आपको क्या लगता है कि इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है? थोड़ी, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर वो एकदम वीक हो जाती थी, इमोशनल हो जाती थी। मैंने पहले भी ये बोला है और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है यार। ओके, जो सब बोल रहे हैं ना कि रोंदड़ू है, रो रही है, तो उसमें क्या गलत है? नहीं, रोना कोई गलत बात नहीं है, दैट इज अ इमोशन व्हाट आई थिंक। बट द थिंग इज कि एक जो पॉइंट है कि थोड़ा सा स्टैंड उसको अपने लिए लेना चाहिए। वो जो बातें जो दबा रही है ना कि उसको कोई चीज बुरी लग रही है तो रिएक्ट नहीं कर रही है और वहां से मुस्कुरा के आप डायरेक्ट कन्फ्रंट करो, वो नहीं करना चाहिए। जिससे बुरा लग रहा है आप कन्फ्रंट करो। आप बिना कुछ बोले जाके रो रहे हो तो वो आपका वीक पॉइंट बन जाता है, लेकिन आप बोल के रो रहे हो तो शायद एक इंसान इसमें ले लेगा कि यार इसने लड़ ली, अब शायद बेचारी को गिल्ट हो रहा है। जैसे मैं जी भर के लड़ लेती हूँ, फिर जी भर के रोती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है रोना कोई गलत नहीं होता है। इमोशन है, जैसे हंसना इमोशन है, ऐसे रोना एक इमोशन है। दुख को अंदर दबा के, अपनी चीजों को दबा के और फिर उसको रो के अकेले में कर रहे हो, वो आपको वीक दिखा रहा है, जो कि सुम्बुल है नहीं, पर पता नहीं क्या हो गया। पापा के गए थे उनके वीकेंड का वार में, काफी कुछ नसीहत देकर गए हैं। हमें यही लगा कि अंकल के जाने के बाद हमें लगा कि शायद वो अभी उसकी चीजें बदल जाएंगी कि पापा का एक सपोर्ट, क्योंकि इतनी जल्दी आई थिंक कोई और घर वालों से कोई मिलने नहीं आया। और तुमने तो नहीं देखा, मैंने इतने सीजन देखे हैं, घर के अंदर क्या क्या कुछ नहीं होता, पर किसी की भी फैमिली मेंबर को ऐसे अलाउड नहीं होता है कि वो ऐसे 20 सीजन में आके कुछ बोले किसी को। तो मुझे ऐसा लगता है वो सुम्बुल अभी छोटी है और उसकी एज उतनी नहीं है, तो शायद उनको लगा होगा उन्हें आके जरूरत है। लेकिन पता नहीं यार, वो बट फिर भी ठीक हो सकता है। देखिए यहाँ हर टास्क के साथ लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, तो हमारी सुम्बुल भी बन के आ जाएगी एकदम से। बिल्कुल, हम भी उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। फिर शालीन और टीना को लेकर कुछ कहना चाहेंगे क्या? उनको वाकई में शालीन से दूरी बनानी चाहिए या फिर चीजें देखनी चाहिए कि उनके साथ क्या कुछ चीजें हो रही है? मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जैसे उनके पापा ने भी नसीहत दी थी कि उनसे दूर रहिए, दोस्त नहीं है। हमें लगता है कि हम सिर्फ 1 घंटे का फुटेज देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 24 घंटे आप लोगों के साथ रह रहे हैं, तो कौन किस चीज में आपकी मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ सपोर्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता जो घर के अंदर। और शालीन के साथ सुम्बुल का रह के एक चीज और नुकसान हो रहा है, वो घर के बाकी लोगों के साथ नहीं जुड़ पा रही है। आप वो बाकी लोगों से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। गौतम है जो उसका इतना सपोर्ट करता है, या शिव भी मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद है वो, तो मेरे ख्याल से वो शालीन से थोड़ा टाइम उसको बचेगा तो बाकी लोगों में बातचीत करके उस चीज को। छोटी सी बात है कि जब बहुत बड़े पेड़ के नीचे आप होते हो ना,
तो उसकी छांव में आप ढक जाते हो। तो शालीन एक्सपीरियंस भी है और जो खेल रहा है वो भी थोड़ा सा पॉलिटिकली उससे खेल रहा है। जो सुम्बुल चूंकि उम्र की कम है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें निकलने भी चाहती होंगी तो वो दब जाती है, क्योंकि आप एक मोड पे रिलैक्स वाले उसमें आए तो कि ठीक है ना यार, मुझे कुछ होगा तो ये बात कर रहा है, लेकिन वो उस गेम के लिए बेकार है, से उसको बाहर निकलना वो उस गेम के लिए बेकार है। वहाँ आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जीतेगा एक ही। और ये टीना की बात तो पर्सनली मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आई। मतलब बात सुम्बुल की नहीं है, शो की बात कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल जितना वो खेल रही है। टीना एज अ कैरेक्टर इन बिग बॉस, हम उसकी बात करें, जिस तरह से खेल रही है बहुत मैनिपुलेटिव है, कब कहाँ क्या हो जाती है कुछ नहीं पता है। तो उससे बच के तो सुम्बुल को बिल्कुल रहना चाहिए। शायद उसे समझ भी आई थी, परसों के एक एपिसोड में वो शालीन को ही कह रही थी, जब शालीन और टीना का झगड़ा हुआ था, देखता है परसों के एपिसोड एक सेकंड नहीं छोड़ता ये। नहीं भाई, मेरी एकदम दोस्त, मेरी दिल क्या का बात है सुंदर की इमली वहाँ गई है तो बिल्कुल देखना पड़ेगा, और हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। बस यही है कि हमारी बातें वहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छा। इमली को जल्दी पता चल जाए कि भैया इमली आप अपना गेम उतने स्ट्रॉन्ग से खेलो जो आप पानी लेंगे। नहीं, परसों की बात कुछ कह रहे थे आप। परसों की बात में शालीन को वो समझा रही थी कि देखो मैं तो पहले भी तुमको बोला था, बट मैं तुमसे बात भी करना चाहती थी टीना के रिगार्डिंग, बट तुमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कल के एपिसोड में टीना और इनकी फिर दोस्ती हो गई है शालीन की। तो यहाँ क्योंकि गेम बिग बॉस भी जैसे ही किसी में नजदीकियां आती हैं, कुछ ऐसा गेम डाल देते हैं दूरियां हो जाए, जिनकी दूरियां होती हैं, जैसे निम्रत और टीना दोस्त बन गए, तो आपको माइंड से खेलना है। और अगर आप रियल रहेंगे, देखिए सिचुएशन है, आज अगर मुझे किसी चीज का डिसीजन लेना है तो हो सकता है उस वक्त मेरा माइंड सेट क्या हो, मैं कुछ डिसीजन ले लूं, कुछ और कल को हो जाए। तो एक पॉइंट से ये भी साबित नहीं हो जाएगा अरे यार ये गलत था, ये सही था, वो गेम है। जैसा रियल रह के ही खेलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो रियल रह के खेलते हैं ना, बहुत लंबे रेस के घोड़े होते हैं, और जो ऐसे इधर की उधर, उधर की इधर, ये सब बहुत कम टाइम का होता है। कभी ना कभी वो सामने आएगा और आउट, जनता तो देख ही रही है। राइट। अंकित के साथ भी सुम्बुल का काफी अच्छा एक बॉन्ड हो गया है। चंकू भाई करके कुछ बोलती है वो अंकित के साथ। अंकित तो खुद अभी खुले हैं लेकिन उनका भी साथ मुझे बहुत जेन्युइन बंदा लगता है। लेकिन देखिए बात ये है कि जेन्युइन होने के बावजूद, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया पेड़ का, प्रियंका उनके साथ जो है वो इतनी ओवर पावर मुझे लगता है हो जाती है, मतलब अंकित हो जाता है कि आपका गेम फिर दिखाई नहीं देता। मेरा ये मानना है जिंदगी में भी आप सलाह सबकी लीजिए, लेकिन आपके माइंड जो काम कर रहा है वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो उससे इन्फ्लुएंस हो गया, अच्छा प्रियंका के साथ रहता, हाँ तभी ये प्रियंका की बोली बोल रहा है ये। और पता नहीं क्यों ऐसा आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी बात में प्रियंका ने बोला हो ये तो अंकित ने बोल दिया हो वो। आपका पर्सनल रिलेशन अपनी जगह होता है, लेकिन जब आप गेम खेल रहे हो, आप हम दोनों की चीज सोच नहीं मिलती। जब हम बिग बॉस देखते हैं हम आपस में झगड़ते रहते हैं, ये ऐसा नहीं वो ऐसा, तुम पागल हो, ये है वो है। उनका तो कभी होता ही नहीं है, बड़ा ही। तो आप स्वीटू नहीं हो सकते वहाँ पे आप अफेयर या फिर शादी और ये सब करने नहीं गए, आप वहाँ गेम खेलने गए। थैंक यू सो मच, आपने काफी सारी बातें शेयर की। वेल, अपनी सुम्बुल के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे दोनों? सुम्बुल, जैसे तुम यहाँ पे सबको कोहनियाँ मारती थी, वहाँ प्लीज किसी को मत छोड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, मुंह तोड़ दो, जो कुछ बोले मुंह तोड़ दो, अच्छे से खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। माइंड गेम का बिग बॉस जो गेम है वो माइंड का से खेलने वाला, मैनिपुलेट करने वाला गेम है, तो उसको उस तरह से लड़ो। वहाँ देखो जितने लोग भी चिल्ला रहे मैं मार दूंगा, सबको पता है कोई किसी को नहीं मार सकता। तो ये बेफिजूल की बातें करके कि तू ये इनको बोल दे, ठीक है तुम जैसे खेल रही हो, अच्छा खेल रही हो और अच्छा खेलो। लोगों ने इतना पसंद किया है, बोलने नहीं देगा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं इमली, और हमेशा रहेंगे। तुमको जीतना है बिग बॉस 16।